एक दिन ब्रह्मा जी बड़े क्षुब्ध होते हुए कैलाश पर्वत पर गए। माता पार्वती से प्रार्थना की। माता ने देखा स्वयं जगत पिता ब्रह्मदेव आए हैं, प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। कुशल मंगल की चर्चा हो ही रही थी। ब्रह्मा जी बोले, हम बड़े परेशान हैं। परेशान क्यों और किससे? ब्रह्मा जी ने कहा, ये शंकर भगवान से हम बड़े परेशान। क्यों? ये बड़े दानी हैं। तो कहा बने रहने तो तुम्हें क्या परेशानी? ब्रह्मा जी ने कहा परेशानी है, दानी बड़ो दिन देत, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ देते रहते हैं, पर दिन देत दये बिनु, जिनको हमने नहीं दिया उन्हें ये दे देते हैं। कोई भी गया, अच्छा शंकर जी के यहां बड़ी सुविधा है, कुछ मंत्र ना आता हो गाल बजा दे, गाल बजाने से ही प्रसन्न। अच्छा जो प्रसाद कोई ना स्वीकार करे वो शंकर जी को, आक धतूरा जो चढ़ाना हो। अच्छा और इतने ऑर्डर दानी द्रवत पुनित हो रहे, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार शिवरात्रि का पर्व, सभी लोग जाग रहे थे, तो चोर ने कहा हमारे लिए तो बड़ी समस्या, दूसरे किसी गांव में जाने लगा। रास्ते में एक मंदिर मिला, सोचा विश्राम कर लें। 2 क्षण के लिए बैठ गया, मंदिर भी उसे मिला तो शंकर भगवान का। अब मंदिर में भी क्या मिले, चारों तरफ खंभे, ऊपर छत, बीच में शिवलिंग। अब ये कहे कि मंदिर भी मिला तो तुम्हारा मिला, न प्रसाद, आंख धतूर कोई चढ़ा गया था। अब राम जी का मंदिर मिला होता तो कुछ वस्त्र मिल जाते, मुकुट मिल जाता, धनुष बाण मिल जाता। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर होता तो कुछ मुरली मिलती, कुछ न कुछ तो मिलता, पर शंकर जी के यहां तो कुछ नहीं। तो कहा वाह महाराज, मंदिर भी मिला तो आपका, चलो जो भगवान की इच्छा है। उसने ऐसे ऊपर देखा तो घंटा लटकता हुआ दिखाई दिया। अरे बोले वाह वाह वाह, तुम्हारे यहां भी कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। अब उसने सोचा कि ये घंटा उतार लें, अब बहुत हाथ पहुंचाए तो हाथ ही ना पहुंचे, तो अंत में उसने निश्चय किया, शिवलिंग पर खड़ा हो गया और घंटा उतारने लगा। पर जैसे ही वह शिवलिंग पर खड़ा हुआ वैसे ही आवाज आई, वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वो घबरा गया कि कौन वरदान दे रहा है। तब तक देखा कि शायद भगवान शंकर ही नीचे उतर के आया। बोले महाराज क्षमा करो, भगवान शिव की मूर्ति से आवाज आई, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। महाराज हमने कौन सा पवित्र कार्य किया है, हम तो आपके ऊपर चढ़कर घंटा उतारने लगे। शिवजी ने कहा इसीलिए तो हम प्रसन्न हो गए। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर किसी ने दुग्ध चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने प्रसाद की कुछ सामग्री चढ़ाई, पर धन्य हो तुमने तो अपने आप को हमारे ऊपर चढ़ा दिया। ऐसा तो शिवजी इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मां, एक आदमी नाम सुनकर गया, पर नाम सुनकर गया तो शंकर जी तो निर्वस्त्र बैठे, और जो उसने देखा उसको लगा यही है तीनों लोगों के देने वाले। वह लौटने लगा, पर शिवजी ने कहा कि थोड़ा मत मांगना, ठीक जगह आए हो, मांग लो। ब्रह्मा जी कहते हैं मां ये दानी बड़े दानी हैं, प्रत्येक दिन देते हैं,
लेकिन दये बिनु, हमारे दिए बिना देते हैं। जिनको ब्रह्मा जी ने नहीं दिया वो शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, यह नहीं है। शिव जी कहते हैं जाओ दिया। अब यह कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन उससे भी तो पूछो जिसकी जिम्मेवारी है देने की। जैसे कोई भोजन करने आए तो भोजन करने वाला बनाने वाले से पूछ लेता है कि इतने और लोग हैं बुलाएं, पर ये पूछते ही नहीं। चलो आ गए, तुम भी करो भोजन, तुम भी करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमसे पूछे बिना यह सबको निमंत्रण देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जिनके भाग्य में हमने लिख दिया कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, और यह लिखा सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक संवारत, हो आयो नकबानी, बावरो रावरो ना भवान। जिनके भाग्य में मैंने लिख दिया तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, उन रंकों के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। वो पहुंच जाते हैं भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर ऐसे उदार, जाओ दिया। जिसे विधाता ने ना दिया उसे ताज पहना दिया, ना दिया सवार ने। अब ब्रह्मा जी कहते इनकी बात को टाले कौन, तो हमें अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। और अतिरिक्त व्यवस्था करते करते हमारी तो नाक में दम हो गई। हो आयो नकबानी। इसलिए एक प्रार्थना है, क्या? शिव की दई, शिव जी की दी हुई संपत्ति को देखकर शारदा तक प्रसन्न होती है। यह अधिकार सौंपिए और ही, भीख भली में जानी, बावरो रावरो ना भगवान, बावरो रावरो ना भगवान, भीख भली में जानी ना भगवान रे, नावरो ना भगवान, भगवान रावरो ना भगवान। मैं अपने ब्रह्मा पद से इस्तीफा देने आया हूं, ये इस्तीफा आप ले लो। और आप क्या करोगे? ब्रह्मा जी ने कहा हम शंकर जी वाला काम करेंगे। भीख भली में जानी, भीख मांग भाव खाएं, हम भी भीख मांग के गुजारा करेंगे। अब ब्रह्मा जी ने जब ऐसी स्तुति की तब पार्वती माता मुस्कुराई। पार्वती माता मन ही मन खूब प्रसन्न हुई कि यह तो शंकर जी की स्तुति कर गए। पार्वती जी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि आप चिंता न करो, भगवान शंकर का तो ऐसे ही चलेगा।